कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं पिछले 6 सालों से एक डेयरी रन कर रही हूँ। डेयरी को बेसिकली हम देखते हैं गायों और भैंसों से जोड़ के, ठीक है। और ये सच भी है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गायों की पूजा होती है और गायों को माँ माना जाता है। पर ज़्यादातर हम दूध, जब मिल्क की बात होती है तो हम लोग बैफलोज़ के मिल्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मगर बेस्ट मिल्क काऊ मिल्क होता है। तो पिछले 6 सालों में जो हमने डेयरी का जो अनुभव किया, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि डेयरी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। लोग बड़े सोचते हैं कि अरे ये तो घर का काम है और ये तो कोई भी कर सकता है, पर डेयरी मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी कला है। जैसे कि हम सब इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि हम 5-6 कैटल या 5-6 बैफलोज़ रखेंगे और फिर उससे हम ना मिल्क सेल करेंगे और फिर वो सेल से हमें तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, मिल्क से ही पैसा मिलना शुरू। अच्छा, डेयरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मिल्क प्रोड्यूस करना है और हमें फिर पैसे लेने हैं उससे। तो अगर हम ये सोच के डेयरी स्टार्ट करते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। पिछले 6 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हम डेयरी को बहुत ही बड़े लेवल पे सोच के करना चाहिए। जैसे कि डेयरी में डेयरी जो कनेक्ट करती है ना एग्रीकल्चर के हर फील्ड को, एग्रीकल्चर की हर चीज़ उसमें आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या क्या सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या और कैसे कैसे आपको लॉसेस होते हैं, और अगर आप ये नहीं जान पाए तो कि लॉसेस कैसे हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपको फिर एकदम से बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको आज अब बताने जा रहे हैं कि हम अपनी डेयरी में कैसे कैसे सुधार करें या क्या क्या मेन बेसिक लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के पहले हम आपको ये बता दें कि हमारी डेयरी का नाम है सात्विक डेयरी इंडिया। और हम सबसे पहले आपको अपनी डेयरी का एक विजिट कराएंगे, जैसे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एक डेयरी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बेसिक नॉर्मल सी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारी डेयरी में सबसे पहले ये हमारा ऑफिस है और इस ऑफिस के साथ हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे एक, ये हमारा यहाँ पे मक्का सूख रहा है और ये हमारा कंट्रोल रूम है जहाँ पे हम लोग मिल्किंग पार्लर में जाते हैं। और ये देखिए ना, यहाँ पे हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो हम लोग छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और उसमें से थोड़ी सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये हमारी छोटी सी नर्सरी है और हम ये दिखाएंगे आपको कि हमारे डेयरी के शेड्स वगैरह और क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक डेयरी के लिए। तो सबसे पहले देखिए, बहुत बड़ा ये शेड है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये हमारे सर्वेश जी हैं जो डेयरी पे काम करते हैं। ये हमारी गाय है और इस गाय को ये चारा दिया जा रहा है। क्या दिया तुमने इसको? चारा। अच्छा चलो, ये हरा चारा ना? अभी काट के लेके। हाँ दोस्तों, ये ग्रीन पाउडर है और ये हमारी थोड़ी डक्स है। हेलो, ये हमारी डक्स है और हमारे पास कुछ हैंस भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हैंस को ढूंढते हैं कहाँ है। ये शेड है बेसिकली, ये एयरी, इस तरह का एयरी शेड होना चाहिए। थोड़ा वहाँ पे कच्चा है जहाँ पे मिट्टी है, और जहाँ पे गाय खड़ी होती है ये पक्का शेड है। तो आगे चलो, अब हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे हमारी बतखें रहती हैं और इसमें बारिश का पानी हम लोग इकट्ठा करते हैं। और इस पॉन्ड में हमारे पास हैं लोटस के फ्लावर्स। देखो ये ऐसे है।
ये लोटस की छोटी छोटी बर्ड्स लगी हुई हैं। ये है लोटस बर्ड, ये है, और ये लोटस के फ्लावर खिले हुए हैं। तो देखा दोस्तों आपने, एक बहुत छोटा सा टूर लिया हमने डेयरी के लिए, और हमें इसी तरह से एयरी और बड़े बड़े शेड्स बनाने चाहिए। अब नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि हम गाय को बस एक छोटे से जगह में रख देते हैं और उसको हम सोचते हैं कि वो हमें अच्छा खासा दूध दे और हम एक बहुत बड़ी डेयरी फार्म बना लें। बट अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं भी हैं, बट आप उनके रहने खाने की सबसे पहले व्यवस्था कर दी जानी चाहिए, और एक ऐसे जगह को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर बहुत मात्रा में ग्रीन फॉडर उपलब्ध हो, और वो बहुत कंजेस्टेड ना हो, और बहुत ही खुले वातावरण में एक नेचुरल तरीके से वो एरिया होना चाहिए। तो उसमें जैसे कि हम लोग बहुत सारे के पेड़ पौधे, बागबानी और वाटर का कैसे मतलब अच्छा निकासी और उसकी अच्छी व्यवस्था, जैसे वाटर को कंजर्व करना है तो हमें वाटर सेव करना है, ये सारी चीज़ें सारी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि हम, और गोबर को सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने गोबर को कैसे कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमारे डेयरी फार्म में तो गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, तो हम उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और हम अपने उसके बाद जो उसकी सिलरी बचती है तो अपनी बागबानी में हम उसको यूज़ करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं, ग्रीन फॉडर उगाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें हम जो बेसिकली गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमारा एक मकसद होता है कि हम गाय या भैंस पालेंगे और आराम से उसको, जब भी वो बच्चा देगी हम आराम से उसका दूध निकालेंगे और उसको सेल करके तुरंत पैसा कमाई स्टार्ट कर देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी गाय और भैंस की ब्रीड को सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा चीज़ें मद्देनज़र ये रखना चाहिए कि हम उस ब्रीड को बहुत अच्छे से जान लें, उसके बारे में बहुत से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा कर लें, और तब जाके हम अपने आसपास के जो हमारा जो आसपास का एरिया है उसके मौसम के हिसाब से और उनको हम कैसे वहाँ पे रखेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं कर लें। ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस, हम अपने बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, पर हम कभी भी अपनी कैटल या बैफलो के स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जब हम सबसे पहले उनकी खाने की व्यवस्था, फिर उनकी रहने की व्यवस्था, फिर उनकी आगे की उनका साइकिल हम डिसाइड करते हैं। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली सम प्रॉब्लम्स आते हो। तो हम उनके खाने पीने की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे, और जब भी हम डेयरी शुरू करने के बारे में सोच रहे हों तो सबसे पहले हमें 1 साल पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि हमें उनके फॉडर की व्यवस्था कर लेना चाहिए, वो चाहे वो ग्रीन फॉडर हो और वो चाहे ड्राई फॉडर हो। ड्राई फॉडर में बेसिकली हमारे पास व्हीट और जो हमारा पैडी स्ट्रॉ का जो होता है उसको कट करके रख लेते हैं। तो मगर बेसिकली हम लोग भूसा या व्हीट स्ट्रॉ ही खिलाते हैं जो अच्छा होता है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीजनल ग्रीन फॉडर हो, और जिन महीनों में हमारे पास ग्रीन फॉडर की कमी हो उन महीनों में हम ग्रीन फॉडर की जगह पे साइलेज का यूज़ कर सकें। और हमें सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम किसी भी जीव को, किसी भी कैटल को, किसी भी गौ माता को रखते हैं तो सबसे पहले उनकी साल भर के खाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्योंकि ना जाने कब कहाँ कैसे हमको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़े और फिर हमें एकदम से लॉसेस होते हैं जो हम जान नहीं पाते हैं। फिर सबसे पहले हम खाने की व्यवस्था कर लिया, फिर हम ब्रीड देखेंगे कि ब्रीड क्या होती है। ब्रीड जैसे कि आप कैटल पे काम करना चाहते हो तो आजकल एक जो एचएफ जो गाय है उसके बारे में लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम होते तो बहुत अच्छा दूध तो वो बहुत अच्छा देती हैं, नो डाउट्स। बट हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम अपनी गाय को, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारा बजट कैसा है, हम वैसी ही गाय रखें या हमारे आसपास का वातावरण कैसा है।
तो इंडिया जैसे कंट्री में तो एचएफ को हम रख लेते हैं, बट उनकी प्योरिटी के हिसाब से हम उनको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो जब एक दो शुरुआत में तो वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, एक दो ब्याज तक तो वो अच्छी रहती हैं, देन वो तो आपके ऊपर इतनी बड़ी बर्डन बन जाती हैं कि शायद आप उन्हें सेल भी नहीं कर पाते हो और आप उन्हें रख भी नहीं पाते हो। तो हमें सबसे पहले अपनी ब्रीड का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के और अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि मैं तो प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने 6 ईयर तक की एचएफ पे काम किया है, तो मुझे सिर्फ ये महसूस हुआ कि शायद एचएफ हमारे लिए नहीं बनी है। एक दो बार तो मतलब वो इतना ज़्यादा मिल्क देती हैं कि हमें उनसे उनके अंदर बीमारियां ज़्यादा कर जाती हैं, फिर हम उन्हें प्रॉपर खाना नहीं दे पाते हैं, और अगेन उनको बहुत तरह के सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जो हमारी डेयरी को लॉसेस में डाल देते हैं। तो अगर मेरा मानना अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको देसी गाय पे ही जाना चाहिए। देसी गाय एक तरीके से हमारे देश की एक ब्रीड होती है, और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी देसी गायों की ब्रीड है। आप नेट पे सर्च करिए, मैं आपको, या पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी कौन कौन सी अच्छी देसी गाय हैं जिन पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, काफ़ी मैंने आपको आज के वीडियो पे कुछ बताने की कोशिश की है, बट अब बहुत ही टाइम हो गया है जहाँ पे हमें अब वीडियो को ख़त्म करना है। फिर आपसे नेक्स्ट मिलूँगी और इससे अपने एक्सपीरियंस को ऐसे ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए शब ख़ैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, हरे कृष्णा।